नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की आवाम। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत सिंह, जो कि वशिष्ठ रिसर्च एजुकेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। साथ ही इन्होंने एमटेक व पीएचडी किया हुआ है। इनका जो एजुकेशन लाइन का जो एक्सपीरियंस है, वो लगभग 15 साल का है। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि महाभारत में जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया था, उसी तरह से आज आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप लोगों को ऐसी जानकारी देंगे जो कि भविष्य में निश्चित ही रूप से सारे क्षेत्रों में आपके काम आने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे चैनल में दर्शकों को हाय हेलो नमस्कार। छत्तीसगढ़ आवाम न्यूज के सारे दर्शकों को नमस्कार। और जो आप लोग देख रहे हैं, एक अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि 12th के बाद बच्चे पास हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि हम क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं। तो ऐसे कौन-कौन से कोर्सेस हैं और 12th के बाद बच्चों को क्या करना चाहिए? ये जैसा आपने पूछा कि 12th के बाद बच्चों को क्या करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसको मैं एकदम ऐसा समझाता हूँ ताकि बच्चे अपने आप से खुद से डिसीजन ले सकते हैं। जैसे अगर किसी भी बच्चे को अपने आप को देखना है कि मुझे 12th के बाद क्या करना चाहिए, तो एक लोग बोल देते हैं कि हमारा इंटरेस्ट अगर होगा तो हम उस चीज़ को करेंगे। लेकिन केवल इंटरेस्ट से काम चलता नहीं है। जैसा कि अगर हम लोग देखें केवल इंटरेस्ट से काम चल जाए, तो ये केवल इंटरेस्ट से काम नहीं चलता है। हमको अपनी कंडीशन भी देखनी रहती है कि हमने जब 12th किया हुआ है या 10th किया हुआ है, तो हमको मालूम है कि हमारा जो एजुकेशन का कॉम्पिटेंस है वो कितना है। थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूँ तो उसमें हम बोल सकते हैं कि ठीक है, आपने साइंस किया तो आप ये कोर्स कर सकते हो। लेकिन आपको खुद अपना कॉम्पिटेंस मालूम रहता है और फैमिली कंडीशन मालूम रहती है। जस्ट अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेकर के समझें कि अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं और मैं आपको सलाह दूँ कि आप नीट कीजिए, नीट के बाद आप एमबीबीएस के लिए ट्राई कीजिए। अच्छा चीज़ है, अच्छा कोर्स है जो कोई भी बता सकता है। लेकिन इससे क्या होगा कि आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं, नीट आपका निकलेगा नहीं या नीट में काफ़ी कम स मार्क्स आपके आएँगे और आप कोशिश करेंगे 1 बार किए या 2 बार किए। अब मान लिया कि इसमें आपके न मार्क्स कम आए और उसके बाद फिर आप जो है उसमें कोई प्राइवेट कॉलेज में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी जो फीस होगी वो लगभग-लगभग करोड़ों में जाती है। जनरली जी। जो है 1 आध करोड़ के आस-पास की फीस रहती है एमबीबीएस की। अगर आपकी फैमिली कंडीशन नहीं अच्छी है, तो आप जो इतना मेहनत किए हुए हैं, वो सारा मेहनत आपका खराब जाएगा। तो बेसिकली स्टूडेंट को ये चीज़ असेस करनी चाहिए, ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम लोग जो है, हमारा क्या कॉम्पिटेंस है और हमारी फैमिली कंडीशन कैसी है और उस तरीके से अपने करियर को आगे ग्रो करना चाहिए। अब अगर हम इसमें देखें कि बच्चा किस फील्ड से पढ़ा हुआ है, तो बेसिकली हम 4 तरीके से जो बच्चे स्ट्रीम लेकर के पढ़ते हैं, उसमें से पहला अगर हम लोग मान लें फिज़िक्स, साइंस ग्रुप, तो साइंस ग्रुप में 2 ग्रुप बनते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाला ग्रुप और एक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला ग्रुप। तो जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाला ग्रुप बनता है, उसमें जो बच्चे होते हैं जनरली इंजीनियरिंग की तरफ कोशिश करते हैं और जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला ग्रुप रहता है, उसमें बच्चे मेडिकल की तरफ कोशिश करते हैं। तो हम इंजीनियरिंग कोर्सेज़ की कुछ बात करें, तो उसमें बहुत सारे तरीके से इंजीनियरिंग होते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग के ब्रांच होते हैं। आजकल कुछ नए ब्रांचेस भी आए हुए हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया आपका, इसके अलावा आपका रोबोटिक्स इंजीनियरिंग हो गया, मेकाट्रॉनिक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग के ब्रांचेस नए-नए भी खुले हुए हैं। फिर अगर हम मेडिकल के फील्ड में जाएँ, तो मेडिकल के फील्ड में जो बच्चे कोर्स करते हैं, तो उसमें एक तो सबसे बड़ी चीज़ नीट क्वालीफाई करने के बाद बच्चे एमबीबीएस के लिए ट्राई करते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं और उन शुरू से ही वो अच्छे मार्क्स उनके आते हैं और ज़्यादातर जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, वो एमबीबीएस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एमबीबीएस ही ना एक डिग्री होकर के आयुष मंत्रालय के भी जो है बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, उसमें से जैसे होता है बीएचएमएस, जो होम्योपैथी के डॉक्टर बनते हैं। बीएएमएस जो आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं, ऐसे ही होता है बीयूएमएस जो यूनानी डॉक्टर बनते हैं। इसके अलावा बीडीएस का कोर्स होता है, जो आपके दाँत के डॉक्टर होते हैं।
ऐसे बीपीटी होता है, जो फिजियोथेरेपिस्ट के कोर्स होते हैं। ऐसे जो बोलने के लिए होता है तो बीएसटी होता है, तो बैचलर ऑफ स्पीच टेक्नोलॉजी, ऐसे कोर्सेस होते हैं। इसके अलावा जो मेडिकल के बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि कुछ कम पैसे में या थोड़ा कंपैरेटिवली अगर वो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हैं, तो उनके लिए पैरामेडिकल काउंसिल है। उसमें आप एक्स-रे टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। उसमें आप नर्सिंग के कोर्सेज़ को सीख सकते हैं। आप डीएमएलटी, बीएमएलटी इस तरीके से लैब टेक्नीशियन के कोर्सेज़ सीख सकते हैं, या पर्टिकुलरली किसी भी मशीन को चलाने की कोर्सेज़ सीख सकते हैं। तो पैरामेडिकल के क्षेत्र में भी एक अच्छा स्कोप बन रहा है, और अभी जिस तरीके से अ, कोरोना के टाइम पर लोगों की ज़रूरत पड़ी थी, तो उसमें बहुत सारे तरीके से लोगों की ज़रूरत थी जो पैरामेडिकल स्टाफ थे। नर्सिंग के फील्ड में ऐसा लोग सोचते हैं कि लड़कियां ही जा सकती है नर्सिंग में, लड़के नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा जो स्टैटिक्स अभी मैंने देखा हुआ है, क्योंकि अब मैं जहाँ पर जॉब कर रहा था, तो वहाँ पर नर्सिंग कॉलेज भी था, और वहाँ पर मैंने देखा कि लगभग 10 से 20% जो लड़के हैं वो भी नर्सिंग की फील्ड में जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो लड़कियां हैं वो आप एएनएम, जीएनएम इस सब भी फील्ड में जा सकते हैं, जॉब की तैयारी कर सकते हैं, और वहाँ पर कोर्स करके एकदम 100% श्योर शॉट जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और आगे बढ़ें कि आप, ये तो साइंस ग्रुप का होगा कि आप पीसीएम या पीसीबी हैं। जी। अगर आप एक तरीके से कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आप ये दोनों कोर्स फील्ड से रिलेटेड कोर्सेस नहीं कर पाएँगे। आप करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी आपको बाधाएँ आएँगी। तो उन बच्चों के लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल कोर्स रहता है, तो एक बीकॉम है, जो सारे बच्चे जानते होंगे। अच्छा, इसमें से जो अच्छे बच्चे हैं, वो जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ जाते हैं, जो काफ़ी कठिन कोर्स है। उसमें आप देखेंगे तो पासिंग परसेंटेज बहुत कम रहता है, लगभग 10% के आसपास रहता है पासिंग परसेंटेज। तो वो काफ़ी कठिन कोर्स है। लेकिन इसी में आप अगर सीएस कोर्स कर लेते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, तो ये काफ़ी एज़ कंपेयर टू चार्टर्ड अकाउंटेंट आसान पड़ जाता है, और इसकी भी डिमांड हर दिन बढ़ रही है। इसके अलावा शेयर मार्केट में आप मतलब बहुत सारे कोर्सेस हैं जो आपको एनएससी के ऊपर मिल जाएँगी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, वहाँ पर आप बहुत सारे कोर्सेस कर सकते हैं। आप एक सेबी रजिस्टर्ड जो है बन सकते हैं, जो पर्सन सलाह देते हैं आपको कि आपको कौन-सा शेयर खरीदना चाहिए, कौन-सा शेयर नहीं खरीदना चाहिए, तो आप ऐसे भी बहुत सारे कोर्सेस कर सकते हैं, और ये काफ़ी हाई डिमांडिंग है। अगर आप देखेंगे कि किसी आईआईटी वाईआईटी का प्लेसमेंट, तो उसमें जो बच्चों को आप देखते होंगे कि 4 करोड़ 5 करोड़ का गया हुआ है पैकेज। तो जो बच्चे का 4 करोड़ 5 करोड़ का पैकेज जाता है, उसमें से मोस्टली जो बच्चे रहते हैं वो ट्रेडिंग वाली कंपनी जो होती है, जैसे ब्लैक रॉक हो या ऐसे जो कंपनीज होती है, यही हायर करती है हायर पैकेज पर बच्चों को। और ज़्यादातर जो है ट्रेडिंग कंपनी रहती है, वही सब हायर करती है कि जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करती है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, वही जो है ऐसे बच्चों को हायर करती है। अब अगर हम आते हैं आर्ट्स की तरफ, तो जो बच्चे आर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, तो अगर वो बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या रहता है कि आप एक तरीके से लॉ की तरफ चले जाएँ। वहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो होती है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ जा सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, इवन बीए जो भी करते हैं, उनका भी जो पैकेज रहता है वो 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, ऐसे जो बीए करने वाले बच्चे होते हैं, उनका भी पैकेज इस तरीके से जाता है। इसके अलावा आप जर्नलिज़्म के फील्ड में जा सकते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद, या ग्रेजुएशन में ही आप जर्नलिज़्म का कोर्स ले सकते हैं, जो बैचलर में जर्नलिज़्म का कोर्स रहता है। अगर आप एग्रीकल्चर से हैं, तो आप जो है एमएससी कर सकते हैं एग्रीकल्चर से, आप बीटेक कर सकते हैं एग्रीकल्चर से। इसके अलावा आप डिप्लोमा एग्रीकल्चर कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे और ऐसे छोटे-छोटे सर्टिफ़िकेट कोर्स रहते हैं, जिनसे आप 100% जॉब ले सकते हैं, ऐसे आप कोर्सेज़ कर सकते हैं। तो ये जो है, जो आपने पूछा कि 12वीं के बाद बच्चे क्या-क्या कर सकते हैं, जी। तो मैंने थोड़ा-सा अलग-अलग करके बताया कि बच्चा किस फील्ड से है, हुँ। और क्या किया हुआ है बच्चा, और उसकी फैमिली कंडीशन कैसी है। इस हिसाब से बच्चे अपने-अपने करियर चूज़ कर सकते हैं। जी।
सर जैसे कि अभी आपने बताया कि 12th के बाद काफ़ी सारे अलग-अलग फ़ील्ड हैं जहाँ बच्चे जा सकते हैं। अब वो तो जा सकते हैं बट उनके एडमिशन के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है? कहाँ-कहाँ अपन एडमिशन ले सकते हैं? और क्या नीडेड रहता है जिससे कि एडमिशन के समय आवश्यकता पड़ती है? जैसे आपने पूछा कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट रहेगा। अगर हम लोग आईआईटीज़ की बात करें तो आईआईटीज़ में ज़ाहिर-सी बात है कि उनका जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आता है जब आप एंट्रेंस क्लियर करेंगे तो एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हर आईआईटीज़ का अलग-अलग रहता है। कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स भी माँगते हैं कि आप ये जाइए, ये हमको मेडिकल रिपोर्ट दीजिए कि आप जो है फिज़िकली फिट है। जी, वो सारे मेडिकल रिपोर्ट्स आपको देने पड़ते हैं। कुछ वो पहले से आपको ट्रीटमेंट के लिए बोलेंगे कि आप ये ट्रीटमेंट करा कर के आइए। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद नीट का वैलिड स्कोर आपके पास होना चाहिए। आपके पास जेईई का वैलिड स्कोर होना चाहिए, जो भी आपके इंस्टीट्यूट की ज़रूरत हो। इसके अलावा आपको 10th 12th के जो सर्टिफ़िकेट्स हैं, उसकी मार्कशीट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो टीसी होता है या स्कूल लीविंग सर्टिफ़िकेट उसको कहीं पर बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफ़िकेट बोलते हैं जी। या माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट। तो टीसी और माइग्रेशन ये दोनों ओरिजिनल फॉर्म में लगता है। बाकी सारे का जो है फ़ोटोकॉपी के फॉर्म में रहता है या फिर कुछ-कुछ किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहती है कि जो ओरिजिनल रख लेती है मार्कशीट डिग्री और फिर उसके बाद आपको वेरिफ़िकेशन के बाद फिर आपको रिटर्न कर देती है। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि एडमिशन के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, हुँ। वो तो ठीक है। बट जैसे कि जी होता है, नीट होता है, उसके अलावा और भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं, तो हाँ, उनमें डिफ़रेंस क्या रहता है जी, नीट और भी डॉक्यूमेंट्स जो जैसे जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं या फिर काफ़ी एक्सपोज़र नहीं है उन लोगों का, रूरल एरिया से है, उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो जेईई एग्ज़ाम होता है, ये इंजीनियरिंग के फ़ील्ड के लिए होता है। इसमें जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाले बच्चे रहते हैं, इनके लिए होता है और इसको करने के बाद से आप आईआईटीज़, आईआईएससी और एनआईटीज़ या जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं इंडिया में, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ फॉरेन जो इंस्टीट्यूशन है, वो भी जेईई को कंसीडर करते हैं एज़ ए इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए। अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो नीट का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसको देने के बाद से आप जो है मेडिकल के फ़ील्ड में एडमिशन ले सकते हैं। उसमें एमबीबीएस हो जाता है आपका, बीडीएस भी आ जाता है। फिर आपका बीए, एमएस, बीएचएमएस ऐसे सारे बीडी ये सारे जो कोर्सेज़ होते हैं, आप नीट क्वालीफाई करने के बाद आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिज़ाइन के फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, जो आप डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एनआईडी एक संस्था है, वो एग्ज़ाम कराती है, उसको आपको क्लियर करना रहता है। आप लॉ के फ़ील्ड में जाते हैं, तो आपको क्लैट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, उससे आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती है। आप आर्किटेक्चर के फ़ील्ड में जाते हैं, तो उसके लिए फिर अलग से एग्ज़ाम होता है, तो आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं। तो ऐसे-ऐसे हर एक फ़ील्ड के लिए अलग-अलग एग्ज़ाम होता है। आप फैशन के फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, तो निफ्ट करके संस्था है, वो एग्ज़ाम कराती है, तो आप फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के फ़ील्ड में आप जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जो शायद बच्चों को नहीं रहता है, बच्चों को जनरली जेईई और नीट के बारे में पता रहता है, जैसे क्लेट का हो गया या फिर एनआईडी का हो गया या निफ्ट का हो गया या आर्किटेक्ट का हो गया। तो ऐसे सारे कोर्सेज़ के बारे में काफ़ी कम जानकारी रहता है और उसमें बहुत कम बच्चे अपीयर हो पाते हैं अगर हम लोग नीट या जेईई से उसकी तुलना करें। जी। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि काफ़ी सारे अलग-अलग कोर्सेज़ हैं और सभी में पढ़ाई करना है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं सर कि जो पढ़ाई नहीं कर पाते, पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, लेकिन उन्हें जॉब तो चाहिए। तो ऐसे बच्चों के लिए वो क्या करें कि उनको जॉब मिले और वो कमज़ोर हैं, उसके बाद भी उसके लिए क्वालिफ़ाइड हों? जैसे आपने बताया कि मैं इसमें थोड़ा-सा और इसको ब्रॉड करने की कोशिश करता हूँ, जी, कि जो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो उतने पढ़ाई में साउंड नहीं है या उनकी ऐसी फैमिली बैकग्राउंड है कि वो आगे 4 साल 5 साल नहीं पढ़ सकते। ऐसे उनके ऊपर कोई लायबिलिटीज़ है या हो सकता है कि गॉड बेड है या फिर ऐसा कुछ भी लायबिलिटीज़ उनके ऊपर है कि जिसके कारण से आगे वो 4-5 साल अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकते। ऐसे स्टूडेंट को मैं सलाह दूँगा कि आप जो है स्किल बेस्ड कोर्स पर जाइए। स्किल बेस्ड कोर्स की जब हम बात करेंगे तो ऐसा कोर्स जो आपके आस-पास मार्केट में उसकी ज़रूरत हो। आप मार्केट में जाएँगे,
तो आप खुद समझेंगे कि कौन-कौन से कोर्सेज़ की ज़रूरत है। जैसे कुछ कोर्सेज़ का मैं नाम लेना चाहूँगा कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेते हैं, तो इसको कोर्स करने में आपको हार्डली 5 से 6 महीना लगेगा। 5 से 6 महीने का कोर्स आप करेंगे, तो उसको करने के बाद से बहुत आसानी से आपको 15 से 20 हज़ार का जॉब मिल सकता है। आप फ़ोटोग्राफ़ी का कोर्स कर सकते हैं, इसको करने से भी आपको 100% जॉब मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो है वीडियो एडिटिंग का कोर्सेज़ कर सकते हैं, इसके बाद भी आपको जॉब मिल जाएगा। इसके अलावा आप ग्राफ़िक्स डिज़ाइनर का कोर्स कर सकते हैं, इसके बाद भी आपको जॉब मिल जाएगा। आप टैली का कोर्स कर सकते हैं, उसमें भी आपको जॉब मिल जाएगा। ये सारे ऐसे फ़ील्ड्स हैं कि उसमें आपको तुरंत-तुरंत जॉब मिल जाएगा। आप वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर लीजिए, ऐप डेवलपमेंट का कोर्स कर लीजिए, तुरंत से आपको नौकरी मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे जो स्किल बेस्ड कोर्सेज़ हैं, जिनको आप करके तुरंत से आप जॉब करना स्टार्ट कर सकते हैं कि आप 5 से 6 महीने, आपको 2 से 3 साल, 4 साल आपको इंतज़ार नहीं करना है, या आपकी फैमिली कंडीशन अलाउ नहीं कर रही है कि आप जो है 4 साल, 5 साल, 3 साल आप एक तरीके से आप समय दें। तो ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं कि वो डिस्टेंस मोड में अपना ग्रेजुएशन एनरोल कर दें। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो ऑनलाइन डिग्री करवाती है, उसमें आपको डेली कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो डिस्टेंस मोड में कोर्सेज़ कराती है, तो वहाँ से आप ग्रेजुएशन भी करते रहिए और बाकी आप ऐसे स्किल बेस्ड कोर्सेज़ में एनरोल हो जाइए। उससे क्या होगा कि आप 5 से 6 महीने के अंदर आप जॉब भी कर सकते हैं और आप अपना ग्रेजुएशन भी पूरा कर सकते हैं। जी। जैसे कि डॉक्टर साहब ने काफ़ी सारी जानकारियाँ दी जो कि आपके भविष्य के लिए, आपके कोर्सेज़ के लिए, आपके जॉब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगे भी इस तरह की जानकारियाँ डॉक्टर साहब देते रहेंगे और अगर आपको लगता है कि किसी विशेष टॉपिक पे डॉक्टर साहब से हम कुछ पूछें, तो आप हमें कमेंट करिएगा। तो डॉक्टर साहब आप हमने हमारे लिए समय निकाला, इन बच्चों को अच्छी से अच्छी जानकारियाँ दी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शकों का वीडियो देखने के लिए, और मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी बच्चे इस तरीके से कुछ जानकारी चाहेंगे, वो आपसे पूछ सकते हैं, आपके माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, और ये अच्छा रहेगा। और बच्चे कुछ भी चीज़ गाइडेंस चाहते हैं, तो उसको आप पूछते हैं, तो उससे क्या है, उनको बहुत सारे और नए कोर्सेज़ के बारे में भी जानकारी मिलेगी। और अगर वो नहीं पूछते हैं, तो किसी ऐसे कोर्स में चले जा जा सकते हैं, जिसमें उनको इंटरेस्ट नहीं हो या फिर उनके घर की ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ ना हो। तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर बच्चे जाएँगे, तो उनको उतना एक्सपेरिमेंट लाइफ में नहीं करना पड़ेगा और उनका जो स्ट्रगल है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो अगर अपनी मेहनत को बचाना है, स्ट्रगल को ब बचाना है, तो आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ में सही कोर्स को चूज़ करें, जो आपको रिक्वायर्ड है। डॉक्टर साहब जैसे कि आपने काफ़ी सारे जॉब्स के बारे में बताया, तो कुछ जॉब्स और कुछ व्यवसाय, कुछ पढ़ाई ऐसा भी होगा जो हम जैसे कि रायपुर शहर में रहते हैं, तो रायपुर के लोकल लोग राजधानी में रहते हुए ऐसे कौन से जॉब, कौन से कोर्स और ऐसा क्या करें, जिनके उनसे अच्छी पढ़ाई हो सके, अच्छा जॉब मिल सके, अच्छा कुछ सीख सकें? रायपुर के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो रायपुर के बच्चे हैं, तो उसमें से रायपुर के जो बच्चे अभी तुरंत से जॉब करना चाहते हैं, या फिर बच्चे एक तरीके से 4 साल, 5 साल पढ़ कर के जॉब करना चाहते हैं और किस फ़ील्ड के हैं, तो जैसे मैंने बताया कि उनकी फ़ैमिली कंडीशन के हिसाब से वो अपना निर्णय ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं ना रिपीट करते हुए, मैं ऐसा चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर वो बच्चे अभी तुरंत से जॉब करना चाहते हैं, 5 से 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर के, तो बहुत सारे स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट फ़ील्ड्स में। जैसे आजकल मोस्ट डिमांडिंग फ़ील्ड है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, तो सेमीकंडक्टर के फ़ील्ड में कर सकते हैं। उसकी सारे बहुत सारे वेबसाइट गवर्नमेंट पोर्टल बने हुए हैं कि जो एक आपको सेमीकंडक्टर के फ़ील्ड में ट्रेनिंग कराती है। इसके अलावा आप सोलर के फ़ील्ड में जा सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी कंपनी जो है वो ट्रेनिंग देती है और प्लेसमेंट भी करवाती है। यहाँ पर अगर हम एकदम से लोकल को ध्यान में रखते हुए अगर बात करें, तो टैली है। टैली अगर जो बच्चे कर लेते हैं, उनको तुरंत से जॉब मिल जाता है। पीजीडीसीए करते हैं बच्चे, वहाँ से जॉब मिल सकता है। अगर वो आप पीजीडीसीए नहीं कर पा रहे हैं, आप भी मान लिया 12th पास है और आपको जॉब की ज़रूरत है, तो पीजीडीसीए तो ख़ैर ग्रेजुएशन के बाद की चीज़ हो गई।
तो उसमें आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइन सीख सकते हैं, इसके अलावा आप फ़ोटोग्राफ़ी सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं तो वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं। ये सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं कि जिसको करने के बाद से आप तुरंत से जॉब पा सकते हैं मार्केट में। इन सारे कोर्सेज़ की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और इसको करने के बाद आप शायद एक भी दिन खाली ना रहें। अगर आप कर लेते हैं या एनरोल हो जाते हैं इस कोर्स में तो जॉब 100% लग जाएगी आपकी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।